हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी विषय से 4 पार्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक परीक्षा फाइनल के लिए हिंदी विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों पार्ट 4 से है। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है और इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु जन्म है नहीं पूरा इसमें लिखा गया है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ता है, इसका लेखक कौन है। चार गो विकल्प दिया हुआ है जो कि चारों विकल्प में लेखक का नाम है और उनमें से बताना है कि चार विकल्प में से नाखून क्यों बढ़ता है, चार विकल्प में से कौन लेखक ये पाठ लिखे हैं। समझ गए नहीं। ए में दिया मैक्स मुलर, बी में दिया अमरकांत, सी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में दिया में से कोई नहीं। तो चार विकल्प में से नाखून क्यों बढ़ता है, मैक्स मुलर नहीं लिखे हैं, अमरकांत भी नहीं लिखे हैं। ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ गए नहीं। तो याद इसे कर लीजिएगा कि नाखून क्यों बढ़ता है, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। समझ गए। इसी प्रकार से उनका जन्म, अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। चार विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और उनमें से बताना है कि चारों विकल्प में से उनका जन्म कब हुआ था, कौन सही होगा। ए में दिया हुआ है 1899 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1900 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 1905 ईस्वी में, डी में दिया हुआ है 1907 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। डी का आंसर सही हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कैसी विद्या है। तो नहीं, चार गो ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शनों में से बताना है कि नाखून क्यों बढ़ता है, ये किस रूप में लिखा गया है, किस माध्यम में लिखा गया है, यानी कहानी के माध्यम से लिखा गया है या कविता के माध्यम से लिखा गया है या निबंध के माध्यम से लिखा गया है। समझ नहीं, कैसी विद्या है, ज्ञान की बातों जो लिखी गई है किस माध्यम से। समझे। ए में दिया और कविता, बी में दिया और ललित निबंध, सी में दिया और कहानी और डी में दिया और निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ऐसी विद्या है, यह ललित निबंध है। तो बी का आंसर सही हो जाएगा। यानी ललित निबंध के माध्यम से नाखून क्यों बढ़ता है यह लिखा गया है। समझ नहीं, और बताया गया है ज्ञानों की बात। समझ गए। तो नाखून क्यों बढ़ता है, कैसी विद्या है, ललित निबंध है। ये सब बिल्कुल दम अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा पूछता ही पूछता है। समझ नहीं, मनो पाठ का नाम लिख देगा और बता देगा, पूछेगा कि कैसी विद्या है, किस माध्यम से लिखा गया है। समझ नहीं, चार विकल्प दे देगा, कविता, ललित निबंध, कहानी, निबंध। समझ नहीं। तो ये नाखून क्यों बढ़ता है, कैसी विद्या, ललित निबंध है। समझ गए। इससे भी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था। चार विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और उन ऑप्शनों में से बताना है उनका जन्म कब हुआ था। ए में दिया हुआ है सन 1819 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है सन 1969 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है सन 1979 ईस्वी में और डी में दिया हुआ है सन 1900 ईस्वी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, सन 1979 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? सन 1979 ईस्वी में हो गया था। तो आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कहाँ हुआ था। इस प्रकार से पूछ सकता है कि उनका निधन जो हुआ था, मृत्यु हुआ था, कहाँ हो गया था। ए में दिया हुआ है दिल्ली में, बी में दिया हुआ कोलकाता में, सी में दिया हरियाणा में, डी में दिया में से कोई नहीं। कहीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निधन हुआ था वह दिल्ली में हो गया था। कहाँ हो गया था? दिल्ली में हो गया था। समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी
का पाठ का इनमें से कौन है। यानी कि चार को विकल्प दे देगा और बताएगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पाठ लिखे हैं, इस चार पाठ का नाम है वो कौन पाठ लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझे कि नहीं। तो चारों ये पार्ट्स का नाम है और बताना है चारों पार्ट्स में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कौन पार्ट्स लिखे हैं। ए में दिया हुआ है बहादुर, बहादुर नहीं लिखे हैं। बी में दिया हुआ मछली, मछली भी नहीं लिखा है। सी में दिया शिक्षा और संस्कृति, ये भी नहीं, ये ऑप्शन के माध्यम से लिखे हैं। डी में दिया नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी पाठ जो इनमें से बताया गया ऑप्शन दिया हुआ है ये नाखून क्यों बढ़ता है, समझ नहीं, ये लिखे हैं, समझ नहीं। तो इस प्रकार से देखे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग 10 के लिए पाठ से नाखून क्यों बढ़ता है, समझ गए। तो नाखून क्यों बढ़ता है इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें पूरा दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म देखिए 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। समझ गए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद हो गया होगा।